हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। वीवा के एडिशन से मैंने ये लिया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। क्लास 6 एसएसटी। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि स्टेप आउटडोर, अपने ना घर से बाहर जो है आप क्या कीजिए भाई, एक कदम निकालिए, ठीक है, मतलब बाहर निकल के देखिए एंड ऑब्जर्व कीजिए योर सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए उसको अच्छे से, है ना। यू विल सी मैनी वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़, आप देखेंगे कि भाई बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की बर्ड्स हैं, एनिमल्स अलग अलग प्रकार के हैं, एट्सेट्रा। एंड सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द पीपल, साथ ही साथ अगर आप लोगों को देखते हैं अराउंड यू, जो आपके आसपास हैं, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे दैट दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि इन लोग जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दे लुक डिफरेंट, वो दिखने में डिफरेंट हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, और सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को, एंड प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट कस्टम्स की और ट्रेडिशंस की, रीति रिवाज है ना उनके, और जो ट्रेडिशंस हैं। एंड दिस कंडीशन ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज़ रेफर्ड टू एज डाइवर्सिटी। और हम इस कंडीशन को, कि भाई लोग जो हैं अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, है ना, अलग अलग फेस्टिवल्स जो मनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को, इस सब को ही हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारे देश में क्या है, डाइवर्सिटी है। अब यहाँ देखते हैं डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में विभिन्नता कैसे होती है। ह्यूमन बींग्स आर बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आप और मैं देखो बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, आप और आपका भाई भी अलग अलग दिखता होगा, है ना, सबके गुण भी अलग होते हैं। हम तो बायोलॉजिकली हम लोग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। सारी दुनिया एक जैसी होती तो सोचो कैसा होता। वी ऑल कैरी डिफरेंट जीन्स, हाँ हमारे जो जीन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंड जो जीन्स क्या होते हैं, जैसे माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं ना, जीन्स की वजह से ही होते हैं वो, दैट डिटरमाइन करते हैं हमारी विशेषताओं को। लाइक आवर फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, किसी के माता पिता अगर दोनों बहुत मोटे हैं तो बच्चा भी, बहुत संभावना है कि वो भी मोटा हो, या अगर किसी के माता पिता बहुत गोरे हैं तो बच्चा भी संभावना है कि गोरा हो, है ना। तो हमारे जो जीन्स होते हैं उसकी वजह से भी हमारे फिजिकल अपीयरेंस देखने में हम लोग जो हैं डिफरेंट रहते हैं, एज वेल एज अवर नेचर टू सम एक्सटेंट, हमारा स्वभाव भी मतलब काफ़ी हद तक डिफरेंट ही रहता है। एंड दैट इज़ वाई, यही एक रीज़न है कि पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लुक डिफरेंट, लोग जो अलग अलग पार्ट में रहते हैं, अलग अलग जगह के, वो लोग भी डिफरेंट दिखते हैं एंड बिहेव डिफरेंटली, और अलग अलग प्रकार का उनका व्यवहार होता है। People with the physical and intellectual difficulties often look and speak very differently from those who do not have such problems. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फिजिकली या फिर बुद्धि, जिनकी इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता जो होती है, उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो थोड़े लोग डिफरेंट होते हैं, बोलने में कुछ थोड़ा डिफरेंट होते हैं। Why do not have such problems? Who do not have such problems, मतलब जिनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी उनसे वो थोड़े अलग ही होते हैं, है ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है बोलने में, और कुछ की बुद्धि जो है थोड़ी सी कम होती है, तो वो दिखने में भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, पता चलता है। चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी आर टॉट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, जो बच्चे नहीं देख पाते हैं, या फिर बड़े भी मतलब कह सकते हो भाई, जो नहीं देख पाते हैं उनको एक अलग भाषा है जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं, उसमें पढ़ाया जाता है। एंड दोज हु हैव हियरिंग और स्पीकिंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कम्युनिकेट करने में उनको दिक्कत होती है विद अदर्स, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है ना, सिम्बल्स वाली लैंग्वेज रहती है, साइन लैंग्वेज होती है। पीपल ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, लोगों के जो काम धंधे हैं वो भी अलग होते हैं, वे ऑफ लिविंग अलग होता है, यानी कि रहने का तरीका अलग होता है, उनके फेथ, उनके विश्वास, उनके बिलीव्स जो हैं वो अलग होते हैं। आपके और मेरे विचार नहीं मिलते होंगे, ठीक है, हर एक के विचार अलग अलग होते हैं, हर एक का फेथ अलग है। आपका अल्लाह पे विश्वास हो सकता है, मेरा भगवान पे हो सकता है, किसी का जो है चैरिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, मतलब हर एक का ना अलग अलग विश्वास होते हैं, अलग अलग फेथ होते हैं। दीज डिफरेंसेस मेक ह्यूमन बींग्स यूनिक, और इस चीज़ से क्या होता है, इंसान जो है वो यूनिक बनता है, कि आपकी क्वालिटीज़ अलग होंगी, बिल्कुल मेरी क्वालिटीज़ अलग होंगी, तो हम लोग यूनिक बनते हैं। अब आइए आगे, डाइवर्सिटी इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स पर अगर हम बात करें कि हम विभिन्न हैं, सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, है ना, क्षेत्र, स्फेयर्स का मतलब होता है क्षेत्र, तो अलग अलग तरीके से ऑफन कॉजेज इनइक्वालिटीज़, और इस तरीके से इनइक्वालिटी जो है ये इसी का कारण, मतलब इनइक्वालिटी होती है कि भाई तुम्हारा सोशल और तुम्हारे पड़ोसी का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस और पॉलिटिकल
सब चीज़ें अलग अलग होंगी, तो सब सेम तो नहीं हो सकते। आप जितने अमीर हो ज़रूरी नहीं आपका बाजू वाला भी उतना ही अमीर हो, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं और इससे इनइक्वालिटी डेवलप होती है। इनइक्वालिटी मतलब बराबर ना होना। एंड अनफेयर सिचुएशन अकर्स तब होती है व्हेन पीपल सम, मतलब अनफेयर मतलब जो कि फेयर नहीं है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है ना, तब आती है जब सम पीपल हैव मोर राइट्स, कुछ लोगों को तो बहुत अधिकार मिलते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं देन अदर्स, दूसरों के मुकाबले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, डिफरेंसेस इन वेल्थ क्रिएट करती है द रिच एंड द पुअर क्लासेस को। पैसे से आप अमीर और गरीब होते हैं, पावर्टी लीड्स करती है गरीबी, लैक ऑफ एजुकेशन। अगर कोई इंसान बहुत गरीब है तो बेचारा स्कूल कैसे जाए, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। बेसिक अमेनिटीज़ यानी बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जीवन की, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं एटसेट्रा। गरीबों के लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब पैसे ही नहीं है तो एजुकेशन कैसे हो, बेसिक सुविधाएँ कैसे मिले, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे मिले। सम पीपल लिव बिलो द पावर्टी लाइन, कुछ लोग जो होते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। एंड स्ट्रगल करते हैं टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वाइल सम इंजॉय करते हैं लग्जरीज ऑफ लाइफ, कुछ लोगों के जीवन में बहुत लग्जरी होती है, बहुत ऐशो आराम का जीवन जीते हैं। डिफरेंसेस इन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रक्चर ऑल्सो क्रिएट करता है अनरेस्ट। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाएँ, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंसेस हो जाएँ तो ये भी अशांति फैलाता है। यानी कि अगर मान लो एक कास्ट के लोगों को हम बहुत ज़्यादा अधिकार देते हैं, एक कास्ट के लोगों के अधिकार बहुत ही सीमित कर दिए जाएँ तो भी तो अशांति होगी ना। फॉर एग्जांपल इन इंडिया अगर हम बात करते हैं तो वी स्टिल फाइंड, हम अभी भी ये पाते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम, कि आज भी कास्ट सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू वन कास्ट इज़ ट्रीटेड डिफरेंटली, एक इंसान एक कास्ट का है उसको डिफरेंटली ट्रीटेड किया जाएगा बाय द पीपल ऑफ अदर कास्ट के। दो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हैज़ बीन मेड इलीगल, हाँ भाई करना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये इलीगल है, कानूनी रूप से गलत है। अगर आप किसी को कास्ट के बेस पर मतलब उसके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो यानी कि भेदभाव कर रहे हो तो ये इलीगल है, कानूनी अपराध है ये। इट कंटिन्यूज़ टू एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में आज भी ये एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया की, तो इंडिया में विभिन्नता, इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो क्या जान समझे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, बहुत विभिन्नता आ जाती है ना। तो ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स मेक इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसकी वजह से इंडिया के लैंड में डाइवर्सिटी, विभिन्नता भी बहुत ज़्यादा है। देयर आर वेरिएशंस इन जियोग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक स्थिति, कहीं पहाड़ है कहीं रेत है ना, अलग अलग कहीं प्लेन्स हैं। तो जियोग्राफिकली फीचर्स जो हैं बहुत डिफरेंट हैं। क्लाइमेट कंडीशंस अलग अलग हैं, फिजिकल अपीयरेंस देखने में चीज़ें अलग हैं, ऑफ द पीपल लोग देखने में अलग होते हैं ना। अब आप देखो पहाड़ी लोग बिल्कुल अलग दिखेंगे, आंखें छोटी छोटी होंगी, रंग बहुत गोरा होगा, फिजिकल अपीयरेंस उनकी काफ़ी डिफरेंट होती है, बड़ी बहुत अच्छी होती है। कल्चर एंड सोशल ट्रेडिशंस उनके अलग होंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस भी अलग होती हैं डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। एंड डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, इस विभिन्नता के बावजूद देयर इज़ अ बेसिक यूनिटी इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में बेसिक यूनिटी होती है। रिलीजियस डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें यानी कि धर्म में विभिन्नता है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब हो गया कि इंडिया में धर्म निरपेक्ष, मतलब धर्म के नाम पर आपको न तो कुछ नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर आपको अधिकार भी अलग से नहीं मिलेंगे। सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट, आप सबको अपना धर्म अपनाने का खुद से अधिकार है, मतलब आप चाहो तो अपना धर्म बदल सकते हो। गारंटी करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर हिंदू व्यक्ति मुस्लिम बनना चाहे, मुस्लिम सिख बनना चाहे, सिख क्रिश्चियन बनना चाहे, बिल्कुल बन सकता है। जन्म के आधार पर आप कुछ भी हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हो बदलना तो आप बदल सकते हो। वाइल हिंदुज़म जो है इज़ द रिलीजन जो कि प्रैक्टिस किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल के द्वारा, बहुत सारे लोग जो है हिंदुज़म को ही फॉलो करते हैं। अदर रिलीजियस सच एस इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म हो गया, या फिर ज़ोरोआस्ट्रिज़म हो गया, ठीक है, जो कि पारसी धर्म होता है, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, ये सब भी हमारे यहाँ फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जैनिज़्म, ये सब फ्लरिश हो रहे हैं इंडिया में। ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन कस्टम्स, हर रिलीजन के अपने रीति रिवाज, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपने फेस्टिवल्स होते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं। हिंदुओं का जैसे कि मंदिर होता है, मुसलमानों का मस्जिद होता है, सिखों का गुरुद्वारा, क्रिश्चियन का क्या होता है भाई, ठीक है, सबको पता है क्रिश्चियन का क्या होता है। तो अब आगे आ जाते हैं चर्च में जाते हैं ना। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करूँ, भाषा के आधार पर
विभिन्नता। अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में जो है लोग जो हैं अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। बोलने का डायलेक्ट्स मतलब तरीका जो बोलने का है वो भी अलग अलग फॉलो किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करता है 22 भाषाओं को। भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है, जैसे कि बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, ये सब ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हिंदी इज़ द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इज़ द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज, वाइल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हैज़ एडेड अ ग्रेट वैरायटी टू इंडियन लिटरेचर। अभी लिटरेचर में भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वैरायटी आई है। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द नेम्स ऑफ द रीजन्स वेयर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर स्पोकन। ये एक एक्टिविटी ये आपको करनी है। आगे आते हैं, ये फैक्ट ज़रूर पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न आ ही जाते हैं। इन 2004 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है दैट लैंग्वेजेस दैट मीट सर्टेन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स विल बी गिवन टू द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। तमिल हो गया, संस्कृत, कन्नड़ा, उड़ीसा, मलयालम, तेलुगु हैव टिल नाउ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ क्लासिकल लैंग्वेज। सब क्लासिकल लैंग्वेज में है। ठीक है, ये डिक्लेयर की गई थी 2004 में। ठीक है, सर्टेन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स थे जो कि लैंग्वेजेस को दिए गए थे और उनको स्टेटस दिया गया था कि क्लासिकल लैंग्वेजेस होंगी ये। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रश्न इन्हें सॉल्व कीजिएगा। आगे देखते हैं। अब आता है कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर। तो कल्चर रेफर करता है टू दी आइडियाज़, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप को। मतलब तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारे रीति रिवाज कैसे हैं, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप का और सोसाइटी का। अवर कल्चर इज़ रिफ्लेक्टेड इन वेरियस एस्पेक्ट्स, लाइक म्यूज़िक में हमारा कल्चर दिखता है, डांस में दिखता है, हमारे कपड़ों में हमारा कल्चर नज़र आता है, हमारे फूड हैबिट्स में, हमारे पीपल जो भी कंट्री के उन सब में नज़र आता है। डांस जो है हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। डांस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इंडियन कल्चर का सिंस एंशंट टाइम से, प्राचीन काल से चला आ रहा है। द क्लासिकल डांस फॉर्म्स इंक्लूड भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये सब क्लासिकल है। जबकि फोक डांसेस की बात करें तो बिहू असम का जो फोक डांस है, गरबा गुजरात का है, चू हो गया, लाविनी हो गया, घूमर राजस्थान का है और भांगड़ा पंजाब का। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोक डांस और क्लासिकल आपके नाम लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये तो नहीं याद करना है कि कहाँ का कौन सा है, बस ये याद करना है कि सम एग्जांपल्स ऑफ फोक डांसेस ये हो गए जैसे हमारे, और सम एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल डांसेस, ये सब हमारे क्लासिकल डांसेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। म्यूज़िक एंड डांस गो हैंड इन हैंड। म्यूज़िक और डांस साथ साथ चलते हैं। देयर आर 2 मेन स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक इन इंडिया। 2 मेन स्कूल हैं इंडिया के। कौन कौन से हो गए भाई? द नॉर्थ इंडियन स्कूल्स, तो वो हो गया हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो नॉर्थ इंडिया में चलता है, वाइल जो साउथ इंडियन स्कूल्स होते हैं वो होते हैं कर्नाटक, जैसे कर्नाटक म्यूज़िक इसे बोलते हैं। सॉन्ग्स फ्रॉम बोथ द स्कूल्स आर कंपोज इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। हाँ, दोनों के ही गाने जो हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाए जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हिंदुस्तानी एंड कर्नाटका म्यूज़िक? ब्रेनस्टॉर्म में इसको कीजिएगा। देन आगे देखते हैं। क्लाइमेट एंड कंडीशन जो है, लोकेशन जो होती है, क्लाइमेट और लोकेशन, मौसम और वहाँ कौन सी जगह कहाँ पर है, ये भी डिटरमाइन करता है। द टाइप ऑफ क्लोथ्स, लोग कैसे पहनेंगे, पहाड़ पे होंगे ठंड में होंगे तो कपड़े अलग होंगे, राजस्थान में होंगे गर्मी में होंगे तो कपड़े अलग टाइप के होंगे। पर्टिकुलर प्लेस का डिफरेंस आ जाता है। सम ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग जैसे कि साड़ी है, सलवार कमीज़, लहंगा चोली हो गए, ये पहने जाते हैं विमेन औरतों के द्वारा, वाइल धोती कुर्ता पजामा ये पहने जाते हैं आदमियों के द्वारा। अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स आर अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में बहुत वैरायटी का खाना मिलता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ आज के टाइम पे तो आपको बड़ी वैरायटी मिलती है खाने पीने की, क्योंकि वो राजस्थानी फूड हो गया, गुजराती फूड हो गया, नॉर्थ इंडियन फूड हो गया, चाइनीज़ हो गया, हमारे यहाँ तो पता नहीं सब कुछ ही आ गया है। द फूड ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रोन इन वेरी वरी करते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है अपॉन द क्लाइमेट कैसा है जहाँ पर वो पाया गया, सीज़न कैसा है, लैंडफॉर्म कैसी है, एंड दिस लीड टू डाइवर्सिटी इन फूड। इसकी वजह से फूड में भी डाइवर्सिटी आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है, हैबिट्स ऑफ पीपल में भी विभिन्नता आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो राइस जो है स्टेपल फूड है, लोग जो हैं इसको मेन फूड होता है, जो भी लिविंग एक रीजन में रहने वाले लोग हैं, साउथ में है ना। वेरेज अगर हम राइस इज़ ग्रोन इन प्लेंटी, वेरेज जहाँ पर राइस बहुत उगता है वहाँ के लोग मेनली राइस खाते हैं, और जहाँ पर वीट ज़्यादा ग्रो किया जाता है वहाँ पे हमारा, जैसे नॉर्थ इंडियन है हम लोग, तो हम लोग गेहूँ की रोटी रोज़ खाते हैं, तो वीट इज़ द मेन फूड ग्रेन हमारे यहाँ हो गया। आगे देखिए जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि भौगोलिक विभिन्नता।
कहाँ पहाड़ है, कहाँ रेत है, कहाँ प्लेन है, कहाँ प्लेट्यू है, इस तरीके से। जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को उस रीजन की, कि ना कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल एंगेज रहते हैं, वो फिर फिशिंग में है ना, मछली वगैरह पकड़ते हैं एंड ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं। इन कोल्ड माउंटेन्स रीजन्स में रेयर करते हैं वो एनिमल को, जैसे कि शीप और याक को, ये उनका चीफ ऑक्यूपेशन होता है। एंड दीज डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालते हैं उनकी डाइट पर, उनकी ड्रेस पर, उनके कस्टम्स पर, उनके कल्चर पर, जो कि लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री को, तो लेट अस स्टडी, मतलब किस तरीके से अलग अलग है तो कैसे उनका जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, तो कुछ आपको केरला और लद्दाख के एग्जाम्पल है दिखाए गए हैं, तो उससे दिखाएंगे जीवन कैसे प्रभावित है लोगों का। ठीक है, जैसे कि लोकेशन, केरला की कैसी लोकेशन है भाई, ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, तो लद्दाख का है नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो केरला जो है वो सराउंडेड है बाय सी, यानी समुद्र से घिरा हुआ है वन साइड, और हिल से होता है अनदर साइड। जबकि लद्दाख जो है सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड माउंटेन्स, पूरा बर्फ़ के पहाड़ों से घिरा हुआ है। क्लाइमेट की बात करें तो केरला का कैसा भी क्लाइमेट है, हॉट एंड वेट है। जबकि कोल्ड एंड ड्राई कहाँ का है, लद्दाख का, ठंडा भी और सूखा भी, बारिश नहीं होती ज़्यादा वहाँ पे। अब प्रिंसिपल फूड की बात करें तो राइस, वेजिटेबल्स एंड फिश खाया जाता है। केरला में समुद्र के किनारे तो फिश तो आराम से पकड़ के खाते हैं। चावल बहुत खाते हैं वहाँ के लोग, और मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाए जाते हैं लद्दाख के लोगों के। ठंड बहुत होती है ना, तो मीट मटन वगैरह खा के वो अपनी बॉडी को वार्म रखते होंगे। याक वगैरह पालते हैं तो वहाँ पे क्या है, दूध वगैरह पीते होंगे। उसका ऑक्यूपेशन की बात करें तो फिशिंग और ट्रेडिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। समुद्र के किनारे की जगह है ना, मछली पकड़ के उसको बेचाते होंगे, ट्रेड करते होंगे और सामान इधर उधर बेचते होंगे। और यहाँ पर लोग जो है एनिमल रेयरिंग करते हैं। बहुत ऑफिसर्स वगैरह लद्दाख में नहीं होंगे। अब आ जाइए लुकिंग एट बोथ द एग्जाम्पल, अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, दोनों को देखते हैं, तो वी कैन सी दैट द केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट, कि भाई केरला और लद्दाख तो बहुत डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स की। अगर हम बात करें तो दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। फीचर्स जो कि इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालते हैं लाइफ स्टाइल पर, लोगों के व्यापार पर, ऑक्यूपेशन पर, लोगों के एंड लिविंग दीज एरियाज़, है ना, तो सब कुछ तो प्रभावित करता ही है इन सब से। अब अगर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भाई इतने हम लोग अलग हैं लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि हम सब एक हैं। तो दिस कॉमन कल्चर बैकग्राउंड, ये कॉमन कल्चर बैकग्राउंड क्रिएटेड इंडिया एंड गेव इट इम्प्रेस ऑफ यूनिटी इन स्पाइट ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। तो ये इस तरीके का विभिन्नता जो होता है इंडिया में एक प्रभाव डालता है। एन इम्प्रेस मतलब प्रभाव डालता है किस चीज़ पर, यूनिटी पर, जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। कौन थे ये? अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज वन हु कॉइंड, जिन्होंने ये फ्रेज़ कही थी। कॉइंड द फ्रेज़ मतलब उन्होंने फेस कही थी, वाक्यांश बोला था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारे यहाँ क्या है, एकता है विभिन्नता होते हुए भी, टू डिस्क्राइब इंडिया इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने ऐसा बोला था। इमेजिन करो दैट देयर वॉज ओनली वन वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। इमेजिन करो कि एक ही प्रकार के फ्लोरा यानी कि वनस्पति, पेड़ पौधे होते हैं, और फना मतलब क्या होता है, जानवर वगैरह होते हैं, जीव होते हैं हमारे यहाँ, सब कुछ एक ही जैसा होता है। तो एंड ऑल द पीपल अराउंड यू लुक्ड द सेम, कितना अजीब हो जाता, सबको सेम सेम दिख रहे होते, तो हाउ डल एंड बोरिंग हो जाता पूरा सब कुछ दुनिया ही वुड बी। एंड डाइवर्सिटी ऐड करती है फ्लेवर्स टू अवर लाइफ, है ना। आप रोज़ एक खाना खाओगे बोर हो जाओगे, रोज़ एक जैसे शक्लें देखोगे भी बोर हो जाओगे, तो इससे तो हमारी लाइफ में फ्लेवर्स आ जाते हैं, मज़ा आता है ऐसे। इट शोज़ अस दैट देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। ये शो करता है कि भाई किसी भी काम को करने के बहुत तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल जो साड़ी है, ड्रेस है, जो कि पहनी जाती है मोस्ट ऑफ द वीमेन के द्वारा इंडिया में, फिर भी इट इज़ वर्न डिफरेंटली, डिफरेंट पार्ट्स में इसको अलग अलग टाइप से पहनते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वननेस, कि लोगों में एकता की बहुत ज़्यादा भावना है अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। एन एग्जाम्पल अगर हम शो करता है इस यूनिटी को इन डाइवर्सिटी इज़ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो कि जहाँ पर ब्रिटिश रूल हुआ था ना, उसके द्वारा द ब्रिटिश रूल किया था। ब्रिटिश ने ओवर द कंट्री लगभग 200 साल तक हमारे देश पर उन्होंने राज किया था। एंड इस पीरियड में क्या हुआ था, इंडियन बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन्स, रीजन्स, कास्ट, ये सब इकट्ठे हो गए थे बिल्कुल ही इनको भगाने के लिए ना, अंग्रेज़ी सरकार को भगाने के लिए, टू फाइट द ब्रिटिश। एंड इवेंचुअली साथ साथ उन्होंने ड्रैग कर दिया था, बिल्कुल निकाल फेंका था देम आउट ऑफ द कंट्री एंड गेन्ड फ्रीडम, और फ्रीडम को गेन कर लिया था, पा लिया था। सिम्बल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, ये सब भी इमर्ज करता है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ये सब भी इमर्ज हुए थे, उभरे थे। पहले थोड़ी ना थे, हमारा नेशनल फ्लैग थोड़ी था, हमारा पहले कोई नेशनल सॉन्ग नहीं था, नेशनल एंथम नहीं था, लेकिन ये सब भी जब फ्रीडम स्ट्रगल हुए तब आए निकल कर।
उभरे एक तरीके से। एंड दीज रिमाइंड अस कॉन्स्टेंटली ऑफ इंडियंस कैपेसिटी यूनाइट, और ये हमें याद दिलाता है लगातार इंडिया की कैपेसिटी की वो कितनी ज़्यादा एक है, हम लोग कितने ज़्यादा एक है, हमें कितनी एकता है। अगर हम बात करते हैं अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम की टू शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम बात करते हैं हमारी हॉकी टीम की। हॉकी हमारा नेशनल गेम है। द इंडियन हॉकी टीम हैज़ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं, रीजन्स मतलब क्षेत्रों के, अलग अलग जगहों के, और उनके फैमिली बैकग्राउंड भी अलग होते हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस, इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी ऑल द मेंबर्स जो हैं वो प्ले करते हैं एज अ टीम और रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को। दस इसी वजह से वी कैन से हम कह सकते हैं दैट डाइवर्सिटी इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट। डाइवर्सिटी एक बहुत ज़रूरी कॉम्पोनेंट है ऑफ आवर वर्ल्ड एंड लाइफ के लिए, पूरा हमारे जीवन के लिए, हमारे पूरे संसार के लिए। थ्रू इट वी लर्न, इसके द्वारा हम सीखते हैं रिस्पेक्ट करना, अप्रिशिएट तारीफ़ करना और दूसरों के कल्चर की और ट्रेडिशंस की, देयर बिलीव्स उनके विश्वास, उनके फेथ एटसेट्रा सबकी। डाइवर्सिटी ऐड करती है कलर हमारे जीवन में और इनरिच करती है हमारे कल्चर को। ठीक है, तो यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये रिकैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूर पढ़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मदद कीजिएगा अपने दोस्तों की। ये चैनल बच्चों की मदद के लिए ही बनाया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।